A very good evening to all of you. So स्क्रीन सबको दिख रही है? अगर दिख रही है तो डू द थम्स अप. Okay. Okay. Am I audible now? चलो जी. तो लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशंस पढ़ा था, है ना? क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है वो, और क्लास 12th में उसके टाइप्स ऑफ रिलेशंस हमने 12th में पढ़े हैं, राइट? तो कल वाली क्लास से मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए थे, वो भी अभी डिस्कस करते हैं. उससे पहले जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी फंक्शंस. आज हम फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? जिसने पढ़ लिया है, जिन बच्चों ने रिलेशंस, वेल एंड गुड. जिन्होंने नहीं पढ़ा, एक बार उसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है? क्योंकि वहीं से ही आपका बेस बनेगा, तो वो भी हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा फंक्शंस पढ़ने से पहले. सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4 एंड आज हम जो पढ़ेंगे दैट विल बी फंक्शन. इससे पहले हमने जो कल वाली क्लास में, लास्ट क्लास में मतलब डिस्कस किया था, दैट वाज ऑर्डर्ड पेयर, पार्टीशन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस. ये सब चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली हैं. जिन्होंने नहीं पढ़ा वो एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है? और ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दो दिए थे मैंने, एक तो ये वाला लेस देन वाला, और एक ये डिविजिबिलिटी चेक करना, ठीक है? तो ओके, सो मैं इसका सॉल्यूशन बता देती हूँ एक बार कल वाले क्वेश्चन का. इसमें बोला कि वो एक ऐसा रिलेशन है जो लेस देन, मतलब आर कैसा दे रखा है हमें, हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर चूज करने हैं सच दैट फर्स्ट वाला एलिमेंट एक्स कोऑर्डिनेट विल बी लेस देन वाई कोऑर्डिनेट, राइट? कल मैंने ये एग्जाम्पल लेके भी समझाया था, बस इसको थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में उसने लिख दिया. एक्स और वाई आ कहां से रहे हैं? हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आ रहे हैं भाई, ठीक है? तो अब वो बोले कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिर्फ सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा, या फिर तीनों ही होंगे, इक्विवेलेंस हो जाएगा. तो जल्दी से चेक कर लेंगे. रिफ्लेक्सिव की बात करूं, कोई भी नंबर खुद से स्ट्रिक्टली लेस देन तो नहीं होता. क्या ऐसे हम बोल सकते हैं कि 2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2? नो, नहीं बोल सकते ना. तो नॉट रिफ्लेक्सिव. तो हमारा जो फंक्शन, ये रिलेशन है, दैट विल बी नॉट रिफ्लेक्सिव. कमिंग ऑन सिमेट्रिक वाला पार्ट, लास्ट लेक्चर में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये, कि इफ x इज लेस देन y, इट डज नॉट इम्प्लाई कि y भी हमारा छोटा होगा x से. जैसे 2 इज लेस देन 4 बट 4 इज नॉट लेस देन 2, तो नॉट नॉन सिमेट्रिक. तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है. कमिंग ऑन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या था, तीन पेयर्स होते थे ना. जैसे एक्स वाई अगर रिलेट कर रहा है तो इम्प्लाइज एक्स इज लेस देन वाई. फिर हमने लिया वाई जेड, एंड अगर ये रिलेट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, वाई इज लेस देन जेड. तो क्या एक्स, अब देखो एक्स वाई से छोटा, वाई जेड से छोटा, तो ऑब्वियसली एक्स विल बी लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन जेड. सो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेट तो कर रहे हैं. तो सिर्फ ट्रांजिटिव रिलेशन है ये, इक्विवेलेंस भी नहीं है ना? अगर तीनों में से एक भी हमारी इधर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो उस केस में हम क्या बोलते थे कि इक्विवेलेंस तो नहीं है, ठीक है? तो यहाँ तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, सिर्फ ट्रांजिटिव है, तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा ये रिलेशन. क्लियर? तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन बी. ओके, एक और क्वेश्चन दिया था मैंने, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में हमने दिया था. इसमें रिलेशन कैसे डिफाइन करना है भाई? यहाँ पे चलो ऐसे ए बी टाइप के एलिमेंट ले लेते हैं. कहाँ से आ रहे हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से. और कैसे आ रहे हैं कि भाई बी जो है वो क्या है, डिविजिबल बाय ए है. अब ये रिलेशन है. तो अब हमें ये बताना है कि भाई आर एस टी चेक करना है. पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, है ना? रिफ्लेक्सिव में कोई भी नंबर खुद को तो डिविजिबल करता है ना, डिवाइड करता है ना, खुद से डिविजिबल होता है. ए इज डिविजिबल बाय
ए, है ना? तो ए टाइप के एलिमेंट्स तो जाएंगे ही जाएंगे, तो रिफ्लेक्सिव तो वो होगा ही होगा रिलेशन। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की अगर बात करें तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता था कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब बी इज डिविजिबल बाय ए, तो क्या ये पॉसिबल है कि ए भी डिविजिबल बाय बी होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 4 ले लू एग्जाम्पल, नाउ 4 इज डिविजिबल बाय 2, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि 2 विल बी डिविजिबल बाय 4? नो, नहीं लिख सकते, तो नॉन सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक तो नहीं है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं होगा, राइट? बी ऑप्शन कह रहा है सिमेट्रिक है, गलत। ठीक है, अब हम सी ऑप्शन में भी वैसे देखो तो अब सिमेट्रिक बोल रखा है तो ये गलत, बट एक बार हम ट्रांजिटिव फिर भी अपनी कन्वीनियंस के लिए चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई जेड बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब? जेड इज डिविजिबल बाय वाई, राइट? अब देखो अगर y मेरा डिविजिबल है x से, तो y समथिंग के मल्टीप्लाई बाय x होगा, राइट? ऐसे ही z विल समथिंग l मल्टीप्लाई बाय z, सॉरी y। क्लियर? ऐसे लिख पाएंगे ना, डिविजिबल है, ये 1 भी हो सकते हैं k और l की वैल्यू, और कुछ और भी हो सकती है, स्केलर मल्टीपल होंगे। तो अब जब मैं x और z की बात करूंगी तो यहां से देखो भाई, z किसके बराबर है? l इंटू वाई। y किसके बराबर? l इंटू के टाइम्स ऑफ x, l के x, ये भी तो कोई स्केलर ही है, स्केलर मल्टीपल ऑफ x, तो मतलब z इज डिविजिबल बाय x, राइट? इस ये नोटेशन होती है ये डिविजिबल बाय की, लाइक दिस। तो यहां से हमारे पास x z बिलोंग्स टू r, so इट विल बी ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव तो होगा ही सही। तो ये रिफ्लेक्सिव है रिलेशन और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो यहां से जो ऑप्शन सही आएगा दैट विल बी ऑप्शन ए, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है अपनी, अच्छा जब आप पढ़ने बैठते हो, आपको ओरिएंटेशन में भी बताया था कि अपने नोट्स साथ साथ बनाने हैं ताकि आप एग्जाम टाइम पे उनको ढूंढते ना रह जाओ, है ना? तो लिखते चलना साथ साथ जो भी चीजें आई एम एक्सप्लेनिंग इन द क्लास। ओके, नाउ कमिंग ऑन आज का ऑब्जेक्टिव जो हम आज कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं? हम पढ़ेंगे फंक्शंस होता क्या है, डेफिनेशन। ठीक है, फिर हम देखेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट चेक करने के लिए कि जो हमें दे रखी है, रूल दे रखा है, वो फंक्शन है या नहीं, हम उससे चेक करेंगे। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग दे दिया तो हम वर्टिकल लाइन टेस्ट भी लगा सकते हैं। थर्ड हम पढ़ेंगे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। हमने रिलेशन की तो पढ़ ली, लेकिन अब हम किसकी पढ़ेंगे? फंक्शन की। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमें कैसे निकालनी है डोमेन। डोमेन निकालने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप डोमेन निकालते कैसे हैं। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। वेटेज की बात करूं तो फंक्शन से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक तो सेट रिलेशन से बन जाता है, एक फंक्शन से एक क्वेश्चन आता है। तो लास्ट यही 21 से 25 की बात करें तो ये डेटा है कि 21 में 21 क्वेश्चन थे, 22 में 21 क्वेश्चंस वर देयर, 23 में 27 क्वेश्चन थे, 24 में 22 क्वेश्चंस एंड 25 में 16 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो अब आप देख सकते हो कि ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और इसी से ही काफी क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं इन जेईई एग्जामिनेशन। सो यू हैव टू कीप प्रैक्टिस ऑफ दीज चैप्टर्स। ठीक है, सेट रिलेशन फंक्शन आपको 11th का भी आना चाहिए, 12th का भी आना चाहिए। क्लियर? जब आप ये पढ़ते हो तो आप एक बार 11th के चैप्टर से भी गो थ्रू करो। ठीक है, ओके अब मैं बात करती हूँ पहले फंक्शंस अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ देखो अभी दे रखा है इंटरेस्ट कैलकुलेशन में AT इज इक्वल टू P
p टाइम्स ऑफ 1 प्लस आर टी कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे जैसे हम टी चेंज करेंगे, टाइम चेंज होगा, हमारा ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, राइट। ऐसे ही अगर बिजनेस की बात करूं तो भाई प्रॉफिट कॉस्ट फंक्शन, प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, रेवेन्यू पता हो, कॉस्ट पता हो, तो हम प्रॉफिट वाला फंक्शन आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये जो एक्स दे रखा है, ये एक्स के फंक्शन, जैसे जैसे हमारा इनपुट चेंज होता जाएगा आउटपुट भी चेंज होता जाएगा, राइट। ऐसे ही हम फिजिक्स में भी डील करते हैं मोशन इक्वेशन से, जैसे एस टी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसे जैसे हम टी चेंज करेंगे हमारा एस टी फंक्शन भी चेंज होता रहता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं इसको। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है एस टी, तो एस टी भी चेंज होता रहेगा। तो अब फंक्शन में ये तो क्लियर है कि इनपुट की भी बात होगी आउटपुट की भी बात होगी। तो कैसे होगी, फंक्शन एक्ट कैसे करता है, फंक्शन इज लाइक अ मशीन। जैसे आप वो अपने घर पे होती है ना, जूसर मशीन होती है ना, तो हम जो भी फ्रूट, ऑरेंज डालेंगे ऑरेंज जूस, है ना, वाटरमेलन डालेंगे उसका जूस, तो हम जैसे इनपुट डालेंगे वैसे ही आउटपुट उसके रिस्पेक्ट में हमें मिलती जाएगी। तो फंक्शन इज लाइक दैट, जैसे जैसे हम इनपुट डालेंगे हमें एक फंक्शन, एक रूल दे रखा होगा, उस रूल के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। तो ये एक मशीन की तरह एक्ट करता है हमारा। देखो, द फाइनल वैल्यू प्रोड्यूस्ड इज नोन एज आउटपुट, और जब हमने वैल्यू डाली है फंक्शन के अंदर, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स की वैल्यू हम अगर चेंज करेंगे तो y की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे जो x है वो है अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और अगर मैं y की बात करूं तो दैट विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मतलब एक्स तो अपने अकॉर्डिंग वैल्यू ले रहा है ना, 1 2 3, है ना, और वाई हमें रूल दे रखा है एफ एक्स काइंड ऑफ, और फिर हम उसमें अपनी इनपुट पुट कर रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर ले लिया, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं एक्स को 1 पुट करूंगी आंसर में 1, एक्स को -1 पुट करेंगे आंसर में 1, एक्स को 2 पुट करेंगे आंसर में 4, लाइक दिस। तो एक्स तो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, बट वाई डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्स पे, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ी सी मैथमेटिकल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, फंक्शन जो है हमारा रूल है, और कोरेस्पोंडेंस भी बोलते हैं। फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए एक्ट एज इनपुट, एंड फ्रॉम टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी एक्ट्स एज आउटपुट। तो वो एसोसिएट करता है ईच मेंबर ऑफ ए टू अ यूनिक मेंबर ऑफ बी। इस यूनिक का क्या मतलब है अभी बताते हैं भाई। अब देखो, हमें फंक्शन चेक करने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, क्या, कि हर एक मेंबर, ईच मेंबर ऑफ ए बोल देते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट मिनट। ईच मेंबर ऑफ ए या फिर इनपुट एसोसिएट्स टू अ मेंबर ऑफ बी, ठीक है। पहली चीज तो ये कि हर एक एलिमेंट की हमें इमेज पता होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, कि जो ए का मेंबर एसोसिएट हो रहा है वो कैसे एसोसिएट होगा, यूनिकली। यूनिकली कैसे, कि अब यहां देखो इस वाले साइड वाले इसमें फिगर में, दिस इज ए दिस इज बी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं डी फॉर एग्जाम्पल, अभी इसने 3 एलिमेंट दे रखे हैं ना, ए एसोसिएट कर रहा है एफ ऑफ बी से, बी एसोसिएट कर रहा है एफ ऑफ ए से, और सी एसोसिएट कर रहा है एफ ऑफ सी से। अगर यहाँ पे कोई डी एलिमेंट है जिसकी इमेज ही नहीं दे रखी, इन दैट केस वी विल से दिस विल नॉट बी अ फंक्शन। क्यों, हमारा पहला स्टेप भी फेल हो जाएगा। पहला स्टेप कह रहा था कि हर एक मेंबर एसोसिएट होना चाहिए, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, पहला ही उसने टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया, तो सेकंड, फर्स्ट लेवल पे ही वो डिस्क्वालीफाई हो गया, तो हम सेकंड पे कैसे चेक करेंगे, राइट। बट इफ मान लो कि भाई इसकी भी एक इमेज है लाइक दिस एफ ऑफ सी, ठीक है, और हमने माना कि इस बी की ना ये 2 इमेज आ गई, एफ ऑफ बी भी आ गई, एफ ऑफ सी भी आ गई। इस केस में हमारा फंक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे बोलूं कि कोई भी एलिमेंट है ए, वो यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए, मतलब उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, लाइक दिस। ऐसे नहीं होना चाहिए, दिस इज एफ ऑफ बी, दिस इज एफ ऑफ सी। अब इसके पास तो 2 इमेज आ गई, एक ही टाइम पे ये 2 के साथ एसोसिएट कर रहा है,
तो इन दैट केस नॉट अ फंक्शन, इस केस में ये फंक्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ रिलेशन जरूर हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी हमारे पास। रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस ही यही है कि रिलेशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि भाई इनपुट में कोई भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, है ना। ऐसा कुछ नहीं बोला था रिलेशन ने। रिलेशन क्या कर रहा था, वो बस एक रूल बता रहा था, उसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे थे हम उसको लिख के फिर आगे बढ़ जाते थे। बट इन केस ऑफ फंक्शन वी हैव टू कीप इन माइंड कि फर्स्ट इज कि कोई भी एलिमेंट लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए। स्क्रीन दिख रही है सबको? अगर स्क्रीन दिख रही है डू द थम्स अप प्लीज। इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस, स्क्रीन दिख रही है। तो अगर आपको नहीं दिख रही, MSJ के नाम से जो बोल रहे हैं, आप एक बार प्लीज इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए। ओके, तो फंक्शन में मैं क्या बता रही थी कि डिफरेंस क्या है कि पहली चीज, हर एक एलिमेंट इनपुट में जो भी एलिमेंट है, मान लो 10 एलिमेंट है, 10 के 10 की इमेज होनी चाहिए। ठीक है, 10 के 10 एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए किसी ना किसी के साथ। अगर मान लो 10 में से 9 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज तो मिल रही है लेकिन किसी एक की इमेज नहीं मिल रही, तो उस केस में हम बोल देंगे फंक्शन नहीं है फिर हमारा। ठीक है, और यूनिकली एसोसिएट, फिर हम सेकंड में आएंगे कि चलो ठीक है सारे एलिमेंट हमारे एसोसिएट कर रहे हैं 10 के 10 जैसे, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, तो वो सारे यूनिकली एसोसिएट होने चाहिए, मतलब एक ही मेंबर के साथ एसोसिएट होने चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन में अगर मैं बोलूं तो ये वाली चीज पॉसिबल है इस केस में। अच्छा, इसी से ही कर रहे हैं ना एसोसिएट, ये पॉसिबल है। बट जो नॉन पॉसिबल थिंग है, नॉन पॉसिबल थिंग इज दिस, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, लाइक दिस। ठीक है, जैसे हम वो गेम खेलते थे ना पहले, उसमें क्या होता था कि ऐसे भी ये भी पॉसिबल होता है ना कि एक जना दो सेम टाइम पे दो डिफरेंट वाली लोकेशन पे अगर कोई खड़े हैं, एक सोल्जर अलग अलग पोजीशन पे एक टाइम पे शूट नहीं कर सकता, बट दो सोल्जर्स एक टाइम पे सेम जगह पे शूट कर सकते हैं, है ना। जैसे ए और बी ले लो, एफ ऑफ ए पे, राइट। ऐसे ही ए जो है वो दो जगह शूट नहीं कर सकता। ठीक है, तो फंक्शन में हमें ये माइंड में रखना है। ठीक है, दो चीजें। ओके, अब यहाँ पे देखो मैपिंग टेस्ट से देखते हैं। ठीक है, मैंने 3 फिगर लिखे हुए हैं, तो फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। जस्ट टेक अ मिनट एंड जल्दी से सोचो और अपनी नोटबुक में लिखो कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। जस्ट टेक अ मिनट। ठीक है, देन आई विल एक्सप्लेन। सबने ट्राई करना है। चलो, तो यहाँ देखो, इतनी देर का काम भी नहीं था ये वाला। तो फिगर 1 में देख रहे हैं हम, पहली बात हमें फंक्शन के लिए क्या क्या चीजें चेक करनी है। फर्स्ट कि इनपुट में जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 एलिमेंट है, सबकी इमेज है, सारे ही एसोसिएट कर रहे हैं, राइट। 1 2 3 4, अब यूनिकली ही एसोसिएट कर रहे हैं, तो दिस विल बी अ फंक्शन। ठीक है, सेकंड पे आए तो 1 जो है वो 2 के साथ एसोसिएट कर रहा है, लाइकवाइज 2 भी 2 के साथ एसोसिएट कर रहा है, नॉट अ फंक्शन। थर्ड कि फर्स्ट और सेकंड तो हमारे इसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, ऐसे ही 3 4 एक्स के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, यस इट विल बी अ फंक्शन। तो फिगर 1 एंड फिगर थर्ड विल बी फंक्शंस। क्लियर? नाउ कमिंग ऑन वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या होता है, देखो वर्टिकल लाइन मतलब क्या थी, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस ना, ऐसे ऐसे, लाइक दिस, दीज आर वर्टिकल लाइन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारी जो, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन दे दिया और अपने पास ना कोई कर्व दे दी, लाइक, ठीक है, ये कर्व दे दी, या फिर एक कर्व ये दे दी, मान लो लाइक ऐसे दे दी। ठीक है, अब ये दो डिफरेंट कर्व्स हैं, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये f1x ले लेते हैं,
y1 is equal to, this is y2 is equal to f2x. Now अब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखेंगे लाइक दिस. नाउ यू कैन सी कि भाई जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो हमारी कर्व को ना सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट. तो इस केस में हमारा जो फंक्शन होगा f1x, दैट विल बी अ फंक्शन. क्लियर? नाउ कमिंग ऑन सेकेंड वाला, यहाँ पे हमने वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ करी. अब यहाँ देखो, ये तो हमारी 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है ना, ये वाली लाइन 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, ये वाली लाइन 2 पॉइंट्स पे. तो जब मोर देन 1 पॉइंट आ जाता है, मोर देन 1 पॉइंट, इस केस में हम बोलते हैं कि जो हमारा, हमें जो रूल दे रखा है, दैट विल नॉट अ फंक्शन. रिलेशन हो सकता है बट फंक्शन नहीं हो सकता. वर्टिकल लाइन टेस्ट में अगर हमारी जो वर्टिकल लाइन है वो हमारी कर्व को एक बार कट कर रही है, अगर एक बार भी कट नहीं कर रही मान लो, उस केस में क्या होगा? उस केस में भी फंक्शन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? यहाँ पे हमारी कोई x1 वैल्यू है, इधर ये कोई y1 वैल्यू है, लाइक दिस. ठीक है. अब अगर कट नहीं करी होगी तो ऑब्वियसली कोई कि एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जहां पे उसकी इमेज ही नहीं आएगी, है ना. तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे तो कट करनी ही चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा. अगर उससे ज्यादा हो गया या उससे कम हो गया, ठीक है, तो फंक्शन उस केस में नहीं होगा. यही लिखा हुआ है, आप अपने लिख सकते हो नोट्स में इसको. ऐसे ही 2 कर्व्स ड्रॉ कर लो एंड लिख लो. जस्ट टेक अ मिनट एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. मैथ्स की क्लास में हमेशा कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक है, ताकि आप लिखते रहो और सॉल्व करते रहो क्वेश्चन साथ साथ. यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना कि यहाँ पे तो लाइन हमारी, ये देखो, सिंगल टाइम 1 टाइम कट हो रही है वर्टिकल लाइंस, तो इज अ फंक्शन. नाउ यहाँ देखो 1 2 3 पॉइंट्स पे कट कर गई, तो इस केस में इट विल बी नॉट अ फंक्शन. नाउ कमिंग ऑन एग्जाम्पल्स या फिर क्वेश्चन, हम इसको 1 बाय 1 चेक करते हैं. ये ऑप्शंस नहीं है, हमें 1 बाय 1 चेक करने हैं कि कौन सा फंक्शन बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और यहाँ पे दिया हुआ है ये डोमेन दे रखी है, ये इनपुट का सेट है, ये आउटपुट का सेट है. तो हम अब इसको 2 वे से चेक कर सकते हैं. फर्स्ट, हमने यहाँ लिखा -1 0 1, और हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट थे आउटपुट में? 0 1 2 3, लाइक दिस. और हमें रूल क्या दिया हुआ है? रूल दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. अब -1 का क्यूब इज -1, इसकी तो कोई भी इमेज नहीं मिलेगी क्योंकि दे ही नहीं रखी आउटपुट में. 0 की इमेज विल बी 0, 1 की इमेज विल बी 1. तो इज दिस अ फंक्शन? नो, नॉट अ फंक्शन. वाई नॉट अ फंक्शन? -1 की इमेज नहीं है हमारे पास. क्लियर? तो हमें -1 की इमेज नहीं मिल रही. हाँ, अगर आउटपुट में हमारे पास -1 होता, देन वी कैन से इट विल बी अ फंक्शन इन इन दैट केस. और हम एक और उससे भी चेक कर सकते हैं. कैसे? हम यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, जस्ट अ मिनट. यस, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ होता है ये, ठीक है. अब उसने बोला कि -1 लाइक दिस, 0 और 1, यही दे रखा है हमारे को इनपुट में. तो -1 के अराउंड यहाँ ये वाली तो उसने दे ही नहीं रखी वैल्यू, है ना. या इसको मैं हटा देती हूँ एक बार. ये ऐसे था लाइक दिस, यहाँ पे कुछ दे ही नहीं रखा, ये मैंने ये बना दिया होल, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया हुआ हमें. तो क्या करवाएगी? 0 पे 0, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, एक बार कट करती है, फिर यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी,
फिर सिंगल टाइम कट करती है। फंक्शन तो बन जाता लेकिन यहाँ पे -1 होता तो। अब यहाँ पे कर्व नहीं आ रही ना हमारी, इधर वर्टिकल लाइन ड्रॉ हम करेंगे तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगी, राइट? तो नॉट अ फंक्शन। कमिंग ऑन सेकंड, सेकंड कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे को इनपुट में एलिमेंट्स कौन कौन से दे रखे हैं, 0 1 4, एंड आउटपुट में एलिमेंट्स कौन कौन से दिए हुए हैं हमें, -2 -1 0 1 2। नाउ यू कैन सी कि जब y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स होगा, 0 की इमेज विल बी 0, 1 डालेंगे x की जगह तो आंसर विल बी +-1। लाइकवाइज 4 की अगर बात करें, 4 डालेंगे अगर हम इनपुट में तो आंसर विल बी -2 और 2, क्यों, +-√4, दैट विल बी +-2, लाइक दिस। तो 1 जो है वो 2 के साथ एसोसिएट कर रहा है, 4 भी 2 के साथ एसोसिएट कर रहा है, तो इस केस में भी नॉट अ फंक्शन। या फिर आप उससे देख सकते हो y इज इक्वल टू +-√x, स्केयरिंग बोथ साइड, y स्केयर इज इक्वल टू x। कोनिक सेक्शन पढ़ा था ना क्लास 11th में, तो ये क्या था हमारा, ये पैराबोला था राइट हैंडेड। तो यहां से वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करोगे तो ये कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार, लाइक दिस। तो नॉट अ फंक्शन। ऐसे भी चेक कर सकते हो, अगर आपको इसका ग्राफ पता है आप दोनों वे से चेक कर सकते हो, ठीक है, वैल्यूज डाल के भी। अगर फाइनाइट सेट है तो आप वैल्यूज डाल के चेक कर सकते हो, बट अगर रियल नंबर दे दिया, सेट ऑफ रियल नंबर, तो आप कितनी वैल्यूज डालोगे, किस किस की इमेज चेक करोगे, उस केस में आपको कर्व्स आने चाहिए, जो हम स्पेशल फंक्शन के आगे डिस्कस भी करेंगे अभी। नाउ कमिंग ऑन थर्ड, तो ये तो हमारा फंक्शन ये वाला भी नहीं है, ये भी नहीं है। कमिंग ऑन थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, मैं y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स लिख रही हूँ। अब नाउ यू कैन सी इधर भी सेम दे रखी है हमें, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, 0 1 4, और आउटपुट में एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं, -2 -1 0 1 2। नाउ अब हम 0 डालेंगे तो यहाँ पे 0, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1, दैट विल बी 1, y इज इक्वल टू अंडर रूट 4, दैट विल बी 2, लाइक दिस। क्लियर? अब हर एक एलिमेंट की इमेज है फर्स्ट हमारा, वो जो हमने चेक करना था क्वालिफाई। सेकंड पे क्या चेक करना था, यूनिक इमेज है, यस यूनिक है, तो इज अ फंक्शन। क्लियर? अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो y इज इक्वल टू √x का ग्राफ ये होता है, लाइक दिस, ऐसे x एक्सिस y एक्सिस। तो आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो कितनी बार कट करेगी, सिंगल टाइम, तो इज अ फंक्शन। तो ये वाला हमारा फंक्शन है। तो yes, this will be a function. Coming on D, fx is equal to -√x। अब कुछ नहीं, अब तो बस वो माइनस साइन आ गया आगे, जैसे 0 1 4, -2 -1 0 1 2। अब माइनस था तो भाई 0 की इमेज 0, 1 की इमेज -1, 4 की इमेज विल बी -2, क्यों, क्योंकि ये ऐसे दे रखा है हमें, लाइक दिस। अगर मैं ग्राफिकल वे से बात करूं तो इसका ग्राफ होगा ऐसे, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये सिंगल टाइम कट कर रहा है हमारी कर्व को, देन इन दैट केस इट विल बी अ फंक्शन। तो सी और डी ये हमारे फंक्शन हो जाएंगे। मैंने कहा था ना ये ऑप्शन नहीं है, हमें 1 बाय 1 चेक करना है कि फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। पहले तो हमें यही चेक करना आना चाहिए भाई। क्लियर? तो आप सब इसको नोट कर लो। नाउ कमिंग ऑन दिस क्वेश्चन, अब इसमें से हमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्टोरियल डायग्राम्स रिप्रेजेंट द फंक्शन। कौन कौन सा कर रहा है भाई, फर्स्ट वाला नहीं कर रहा, देख पा रहे हो, इसकी इमेज नहीं है ना। बी पे सबकी इमेज है और वो यूनिकली एसोसिएट हो रही है, तो बी। अब
सी पार्ट, सी ऑप्शन, इस अब इस वाले की देखो दो इमेज है, तो सी विल नॉट बी अ फंक्शन। डी, यस सिंगल हो रहा है और सारे एलिमेंट्स हो रहे हैं, बी और डी, ये दोनों रिप्रेजेंट करेंगे फंक्शन को, ठीक है। तो आपको अब मैंने तीन वे से सिखा दिया। पहला, आप वेन डायग्राम बना सकते हो। दूसरा, आप वैल्यूज पुट करके देख सकते हो। तीसरा, अगर आपको ग्राफ आता है तो आप ग्राफ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके आप वीएलटी, वर्टिकल लाइन टेस्ट कर सकते हो। क्लियर? अब ये हमें दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फंक्शन, हमें चेक करना है वन बाय वन। जैसे हम पहले वाला अभी करके आए ना, जल्दी से क्वेश्चन नोट करो, टेक अ मिनट एंड सोचो कि करके देखो कि कौन सा होगा। अब यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट डोमेन नहीं है, यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, सेट ऑफ रियल नंबर की ही हमारे को इनपुट सेट दे रखा है और आउटपुट भी सेट ऑफ रियल नंबर ही दे रखा है। तो आप इसमें चेक करके देखो। अब इसमें वैल्यूज पुट करके कितनी ही देख लोगे, है ना। डिस्कार्ड करने के लिए हम वैल्यूज पुट करते हैं, बट प्रूव करने के लिए तो हमें जनरलाइज्ड ही चाहिए, राइट। तो यहां से हम वन बाय वन चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर वन हमें दे रखा है वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x। अभी अभी हम करके आए हैं वाई स्केयर इज इक्वल टू x वाला, है ना। तो हम सबको पता है कॉनिक सेक्शन हमने पढ़ा था क्लास 11th में कि ये कैसा कैसा पैराबोला बनता है, लाइक दिस। क्लियर? अब वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो लाइक दिस। नाउ यू कैन सी दो पे कट कर रहा है, नॉट अ फंक्शन। या फिर आप एक चीज और क्या कर सकते हो, x को 1 पुट करके देख लो, वाई स्केयर विल बी इक्वल टू 4, वाई विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो x की वैल्यू 1 के लिए एक तो -2 इमेज आ गई और एक 2 इमेज आ गई, नॉट अ फंक्शन उस केस में भी, है ना। तो ऑप्शन ए विल बी डिस्कार्डेड। कमिंग ऑन ऑप्शन टू, ऑप्शन टू पे चेक करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, कौन सा पैराबोला है ये, अपवर्ड पैराबोला, कॉनिक सेक्शन। फिर से देखा 11th की नॉलेज कैसे काम आ रही है हमारे। वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करोगे, कितनी बार कट कर रहा है, ओनली वन टाइम, तो इट विल बी अ फंक्शन, इज अ फंक्शन। क्लियर? नाउ कमिंग ऑन थर्ड, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1। ये तो यूनिट सर्कल है, सर्कल्स चैप्टर पढ़ा था ना हमने, जिसकी रेडियस 1 है। इसमें फिर से चेक करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखो। अब एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो नॉट अ फंक्शन। या फिर आप इसमें वैसे ही कर सकते हो, लाइक दिस, एक्स को कोई भी एक वैल्यू पुट करके देख लो, है ना। या फिर वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट दिस। अभी अभी हम लास्ट वाला एग्जाम्पल करके आए हैं ऐसा ऐसा, बस वहां पे एक्स एक्स था, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है अंडर द रूट। तो 3 विल बी इनकरेक्ट। क्लियर? कमिंग ऑन फोर्थ, फोर्थ क्या क्या कह रहा है, वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लाइक दिस। फिर से y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्र, कुछ कुछ वैसा ही बन गया थर्ड वाले ऑप्शन की तरह। यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्र अंडर द रूट था, प्लस माइनस। यहाँ पे भी, यहाँ पे प्लस के साथ है और बाहर प्लस माइनस है। अगर आप x को 1 भी पुट करोगे तो y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2, दो वैल्यूज आ गई, तो नॉट अ फंक्शन इस केस में भी। यहाँ पे भी नॉट अ फंक्शन, अच्छा ये मैंने लिख दिया। तो फोर्थ ऑप्शन विल ऑल्सो बी डिस्कार्डेड, ओनली सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। तो आप देख लो ऐसे भी कर सकते हो, है ना। जल्दी से ऐसे ग्राफ प्लॉट करके, यहाँ पे आपको एक एक वैल्यू पुट करने की नीड नहीं पड़ेगी, आपको ग्राफ पता है, यू कैन इजीली सोल्व द आंसर। जल्दी से नोट करो, देन हम आगे चलते हैं। इस पे मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ फंक्शन पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप मतलब इसमें हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए सबसे पहले कि भाई फंक्शन होता कैसे है, हमें पता कैसे लगेगा कि हमें ऑप्शन दे रखे हैं तो फंक्शन है वो या नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन दिस क्वेश्चन, देखो 2023 में एक क्वेश्चन आया था जेई मेन में,
1 फरवरी का क्वेश्चन है। उसने बोला कि f हमारा r माइनस ये 2 एलिमेंट हटा रखे हैं सेट ऑफ रियल नंबर से, ठीक है, 0 और 1 हटा दिया, से r तक कोई भी फंक्शन है, तो आप ये बताओ, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी, f ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो हमें क्या बताना है कि f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम कुछ नहीं करना, इसको स्टार इक्वेशन पुट करो, x को अगर हम 2 पुट कर दें इन स्टार, पुट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें तो f ऑफ 2 चाहिए ना, तो हमें क्या मिलेगा, f ऑफ 2 वी गेट f of 2 plus f of 1 minus 2 that is minus 1 is equal to 3, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें चाहिए तो f of 2 था, है ना, लेकिन f of minus 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पुट कर देंगे x को -1 इन स्टार, तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट f of -1, अच्छा 1/1/x था भाई, एक चीज हमारी रह गई, यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1/1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे जब हम पुट करेंगे, अच्छा तो यहाँ पे -1 नहीं आएगा, 2 पुट किया था ना, तो यहां से देखो, अब दिस इज 1/1 माइनस माइनस ऑफ 1 दैट इज f ऑफ 1/2, द आंसर विल बी 0, क्योंकि 1 प्लस एक्स चल रहा है, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0। सेकेंड इक्वेशन, हमें वैल्यू तो चाहिए थी f ऑफ 1 की, आ गया f ऑफ 1/2, फिर से थोड़ा बस ये लास्ट स्टेप इसमें, क्योंकि ये 3 ही पॉइंट्स आएंगे, दिस इज f ऑफ 1/2 प्लस f ऑफ 1/1 माइनस 1/2 विल बी इक्वल टू 3/2, तो इक्वेशन क्या बन गई, f ऑफ 1/2 प्लस f ऑफ, यहां से आया f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3/2, like this। Now you can see we have 3 equation, क्लास 10th में चले जाओ भाई, अपने पास 3 इक्वेशन है, 1 2 3, 3 ही अननोन है, f ऑफ 2, f ऑफ -1, f ऑफ 1/2, राइट, 3 इक्वेशन, 3 अननोन्स, हम कौन सा मेथड लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन लगा दे, एलिमिनेशन, चलो एलिमिनेशन लगाते हैं, 1 + 3 - 2, मतलब मैंने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को तो ऐड किया और -2 कर दिया, सेकेंड इक्वेशन को हटा दिया, तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 2, क्यों, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर रहे हैं ना, और यहां से f ऑफ -1, f ऑफ 2, सेकेंड इक्वेशन माइनस करी थी भाई, लेफ्ट हैंड साइड विल बी लाइक दिस, एंड यहाँ पे 1/2 था, एंड इधर हमारे पास क्या आएगा, 1 + 3 यहाँ पे, अच्छा 3 चल रहा है, 3 + 3/2 -0, सो द आंसर विल बी, अब देखो यहां से ये तो हमारा कट हो गया, यहां से ये कट, यहां से ये कट, आंसर विल बी 9/2, एंड यहाँ पे 2 चल रहा था, इसको उठा के इधर 9/4 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, और ये दे कौन से ऑप्शन में रखा है हमें, ऑप्शन नंबर ए। इतना सा क्वेश्चन था कि आपको एक इक्वेशन दे दी कि एफ एक्स हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आपको एफ ऑफ 2 बताना है। अब इसमें ना तो हमारी कोई डेफिनेशन लगी है ना, 2 निकालना था, 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो हमने एक्स को 2 पुट किया, फिर एक इक्वेशन आई, फिर उससे -1 वाली टर्म एक्स्ट्रा आ रही थी, हमने एक्स को -1 पुट कर दिया, फिर एक इक्वेशन बनी, उसमें 1/2 एक्स्ट्रा आ रहा था, लाइक दिस। तो ये 3 स्टेप में हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है, और फिर हमने एलिमिनेशन लगाया 10th क्लास। तो आप जल्दी से नोट करो इसको, 23 का ही क्वेश्चन है ये, 1 फेब का, इवनिंग शिफ्ट। अगर हमें डेफिनेशन क्लियर है, हमें स्टेप्स क्लियर है, हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस और देखना है कि किस स्टेप में किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करें। अब हम चलेंगे कि डोमेन
रेंज एंड कोडोमेन हमने लास्ट क्लास में रिलेशन के लिए तो पढ़ लिया था कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है। लाइकवाइज अब हम फंक्शंस के लिए पढ़ेंगे कि डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, और अच्छा जी, चैट बॉक्स में आंसर किया हुआ है। ओके, ए ऑप्शन, और ये सेकंड वाला पहले के लिए था, एमएसपी बॉयज करके। ओके, कहाँ से रिपीट करना है बताओ, कौन सा क्वेश्चन? यस यस, कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है, लास्ट वाला जो अभी जेई का सोल्व किया वो वाला क्वेश्चन रिपीट करना है? चलो एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो भाई, हमें एक फंक्शन दे रखा था, है ना? एफ एक फंक्शन दे रखा है, सेट ऑफ रियल में से 0 और 1 को हटा दिया, और आर तक कोई भी फंक्शन है। कैसे फंक्शन है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/1 - x = 1 + x। अब हमारे को ये बताना है कि एफ ऑफ 2 पे वैल्यू क्या होगी, है ना? हमें फंक्शन नहीं पता कि फंक्शन कैसा है, कौन सा है, ठीक है? हमें बस इतना बोल रखा है कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, आप एफ ऑफ 2 पे वैल्यू बता दो। तो हमने क्या करना है, जो हमें इक्वेशन दे रखी है हमने उसको स्टार मान लिया, उसमें हमने एक्स को 2 पुट किया। जब 2 पुट किया तो एफ ऑफ -1 ना एक्स्ट्रा आ रहा था, ठीक है? अब हमें उसकी वैल्यू नहीं पता थी, तो हमने एक्स को -1 पुट करके देखा स्टार में कि कुछ ना कुछ आंसर आ जाए, बट फिर से 1/2 एक्स्ट्रा आ गया। 1/2 पुट करके देखा तो हमारे पास अब 3 इक्वेशन हो गई, 3 ही अननोन्स हो गए। तो जब ऐसे इक्वेशन आती है, जैसे हम क्लास 10th में पढ़ते थे ना, ax + by = c, है ना? फिर एक और इक्वेशन दे दी, 2 इक्वेशन होती थी, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है या x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आप सब्सटीट्यूशन मेथड लगाते थे या फिर एलिमिनेशन। तो हमने लगाया यहाँ पे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या किया, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दिया और 2 को माइनस कर दिया इक्वेशन को। तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो गई, राइट हैंड साइड से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो गई, देन यू विल गेट द आंसर लाइक दिस। एफ ऑफ 2 की वैल्यू ही तो चाहिए थी हमें, ठीक है? इज दैट क्लियर? स्टेप बाय स्टेप बस वैल्यू पुट करी है हमने। यस, चलो अब हम चलते हैं, क्लियर है ना सबको? अब हम चलते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन पे, लाइक दिस। अब यहाँ देखो, डोमेन क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो क्वालिफाई कर दे एज इनपुट्स। मतलब अब यहाँ देखो, राइट हैंड साइड पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये सेट ए से सेट बी। सेट ए में आपकी इनपुट्स दे रखी हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, लाइक दिस। तो आप डोमेन में क्या लिखोगे, डोमेन विल बी द सेट ऑफ इनपुट्स, ठीक है? जो भी हमारा डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, अगर यहाँ पे और भी एलिमेंट्स ऐड कर दिए तो यहाँ पे भी और एलिमेंट्स डोमेन में ऐड हो जाएंगे, ठीक है? अब बात करते हैं रेंज की। तो सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स ऑफ ए फंक्शन नोन एज द रेंज। अब यहाँ देखो, जहां जहां पे हमारी ये मैपिंग हो रही है, जैसे इस इंडिया इज मैप्ड इन 1983, लाइकवाइज दिस फॉर 1992, ऑस्ट्रेलिया इज फॉर 1987, श्रीलंका इज फॉर 1996, लाइक दिस, ठीक है? तो रेंज क्या हो जाएगी, बस ये 4 ही एलिमेंट्स जो आउटपुट में आ रहे हैं, बाकी के जो ये रह गए, ये नीचे वाले और ये ऊपर वाले, ये रेंज में नहीं जाएंगे, ठीक है? लेकिन ये कोडोमेन में चले जाएंगे। इन रिलेशन एंड फंक्शंस द कोडोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये पूरा सेट बी हो जाएगा, वेदर वो प्री इमेज बन रहे हैं, ठीक है, वो इमेज में आ रहे हैं एलिमेंट किसी की या फिर नहीं आ रहे, डजेंट मैटर, कोडोमेन में पूरा सेट बी जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्जन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और बताती हूँ। y = x² ले लिया, ठीक है? इनपुट में x बिलोंग्स टू r, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। तो मेरे पास रेंज क्या हो जाएगी इसकी, ठीक है? मैंने फंक्शन तो डिफाइन किया हुआ है f(x), हमने फंक्शन डिफाइन किया है r से r तक, रियल से रियल तक। तो अगर मैं सिर्फ डोमेन की बात करूं तो डोमेन विल बी द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है? रेंज की बात करें तो हमारे पास 0 से इंफिनिटी चाहिए, पॉजिटिव ही देगा ना, -1 को भी तो ये -1 का स्क्वायर इज 1, लाइक दिस, -2 का स्क्वायर इज 4, लाइक दिस। और अगर हम कोडोमेन की बात करें,
कोडोमेन की बात करें तो सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, कोडोमेन में तो पूरा ही सेट जाएगा। क्लियर? अब आता है कि हम डोमेन को फाइंड आउट कैसे करते हैं। हमें कोई फंक्शन दे दिया जाएगा पेपर में और आपसे ये पूछा जाएगा कि डोमेन बताओ इस फंक्शन की, या फिर रेंज बताओ। तो आज हम पहले डोमेन सीखते हैं, कल वाले लेक्चर में हम रेंज सीखेंगे। तो यहाँ देखो सारे, जब भी हमें ऐसे दे रखा हो y मान लो, चलो एफ एक्स यही लिख देती हूँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ पे अंडर रूट में कोई भी फंक्शन दे दिया हमें, ठीक है, कोई भी एच एक्स बोल देते हैं, अंडर रूट स्क्वायर रूट में। तो यहाँ से हमारे को डोमेन निकालनी है। डोमेन के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट्स पे फोकस करते हैं। ये इनपुट है हमारी, ये आउटपुट है। तो इस केस में जो हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे वो कैसे होगी, एच एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हम रियल में बात कर रहे हैं। अगर ये नेगेटिव हो गया है ना स्क्वायर रूट के अंदर, तो फिर तो कॉम्प्लेक्स में चली गई बात, है ना। -1 अंडर द रूट क्या लिखते थे उसको, आयोटा लिखते थे ना। तो अभी हम रियल में डील कर रहे हैं, तो रियल के लिए एच एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट समथिंग लाइक दिस, इस केस में जो हमारी डोमेन बनेगी दैट विल बी एच ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अब मैम इक्वालिटी क्यों नहीं लगाई, 1 अपॉन 0 है ना, तो फिर इसीलिए मैंने ये इक्वालिटी नहीं लगाई लाइक दिस। अगर हमें दे रखा है, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है और आपसे ये पूछ लिया जाए कि फाइंड डोमेन, इसकी डोमेन बता दो मुझे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अभी तो बताया कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। मैंने माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, और हम इनइक्वालिटी पढ़ के आए हैं बेसिक मैथ्स में, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते थे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती थी। तो यहाँ से x माइनस 3 एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व मेथड, जल्दी से, -3 3, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो x कहाँ से बिलोंग कर गया भाई, -3 से 3 के बीच में। दिस इज द रिक्वायर्ड डोमेन। डोमेन क्या हो जाएगी, -3 से 3, जहां से x की वैल्यू आ रही है सेट ऑफ इनपुट्स। तो आप -3 से 3 लोगे तो ही हम इस फंक्शन को डिफाइन कर पाएंगे। नाउ कमिंग ऑन कुछ और रिजल्ट्स। अगर हमें एफ एक्स दे दिया, जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स, मतलब दो अलग अलग फंक्शन को ऐड करके दे दिया या फिर सब्ट्रैक्ट करके दे दिया, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई करके दे दिया लाइक जी एक्स मल्टीप्लाई एच एक्स, या फिर आपको ऐसे दे दिया जी एक्स बाय एच एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0 लाइक दिस। तो इस केस में हम डोमेन कैसे बताएंगे, मान लो इसकी जो डोमेन है वो है सेट ए सेट बी इसकी, ठीक है, इस वाले फंक्शन की एच एक्स और जी एक्स दोनों डिफरेंट फंक्शन है। तो डोमेन अल्टीमेट डीएफ की क्या हो जाएगी, सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी। क्लियर? ऐसे ही अगर यहाँ पे सेट ए जी एक्स की डोमेन है, सेट बी डोमेन है एच एक्स की, डोमेन मतलब एक्स कहाँ से लेना है हमें इनपुट, तो सेट डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाएगा, फिर से सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी लाइक दिस। सेम फॉर इसके लिए भी आपको इंटरसेक्शन ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, वन बाय वन एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले आप एक बार इसको नोट कर लो नोटबुक्स में। पहले ये नोट करो एंड देन फिर मैं सेकंड स्लाइड ऑन करती हूँ। कर लिया नोट सबने? ओके, नाउ कमिंग ऑन दिस स्लाइड, ये भी नोट कर लो। ओके, नोटेड। ओके, तो अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन इंटू एक्स स्क्र प्लस 25 अंडर द रूट। नाउ यू कैन सी, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो एक्स स्क्र प्लस 25 ये तो पॉजिटिव ही है, एक्स स्क्र 25 भी पॉजिटिव है, तुम कुछ भी
एक्स की वैल्यू डाल दो, ये पॉजिटिव ही रहेगा अल्टीमेट। तो ये तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं देगा, नो प्रॉब्लम फ्रॉम दिस साइड। तो अगर मेरा ये डिनोमिनेटर 0 होगा तो ही हमें दिक्कत आएगी ना, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 5, है ना। तो हम डोमेन में क्या बोल सकते हैं, आप कोई भी रियल नंबर ले लो, बस 5 मत लो, 5 लेते ही डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा। तो यहां से ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट वन। क्लियर? ठीक है। 5 के अलावा आप सेट ऑफ रियल नंबर में चाहे नेगेटिव डालो x की वैल्यू, चाहे पॉजिटिव डालो, फंक्शन विल डिफाइंड। ठीक है, तो 2 विल बी द राइट आंसर इन दिस। जल्दी से नोट डाउन। ओके, नाउ कमिंग ऑन दीज टू क्वेश्चंस, एज यू कैन सी, हमने ना log फंक्शन पढ़ा था ना, लोगरिथम। उसमें मैंने बोला था कि अगर मेरे पास इस टाइप से दे रखा है, तो बेस बेस जो है वो 1 नहीं होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये जो नंबर है b, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी है टू फाइंड द डोमेन फॉर लोगरिथमिक फंक्शन। अब यहां देखो सारे, फर्स्ट y दे रखा है हमें log बेस x 4 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ यू कैन सी कि बेस में हमारे पास क्या है, x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एंड x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। दिस इज द कंडीशन नंबर 1। क्लियर? अब मैं नंबर की बात करूं 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अभी अभी देखा ना ये b, ये यही तो है ना। तो यहां से हमारे पास आया एक्स स्क्र माइनस 4 लेस देन 0, नेगेटिव साइन कॉमन लिया है, इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स्ड। तो दिस इज x माइनस 2, एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0। फिर से वही वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड बहुत काम का है, जिसको नहीं आया वो प्लीज एक बार दोबारा से उस पर ट्राई करो क्वेश्चंस। ठीक है, कोशिश करो उसको सोल्व करने की। अब मैंने यहां से ये एक्सक्लूड कर दिया -2 से 2, क्यों? क्योंकि हमारे पास इक्वालिटी नहीं थी। तो ये कहां से बिलोंग कर गया, लाइक दिस इज सेकंड कंडीशन। हमें तो डोमेन बतानी है पूरे फंक्शन की, है ना। तो हम कैसे बताएंगे, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, फर्स्ट क्या कह रहा था, अगर ये मेरी नंबर लाइन है, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 2, -2। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो x है वो 1 नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इधर वाले कहीं पे यहाँ पे जाना चाहिए, लाइक दिस। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, -2 से 2 के बीच में, ये दोनों एक्सक्लूड और इसके बीच में कहीं पे आना चाहिए। क्लियर? तो मतलब x दोनों की इंटरसेक्शन क्या हो गई, x बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 1 से 2। दिस विल बी द रिक्वायर्ड डोमेन फॉर ए पार्ट। दोनों की इंटरसेक्शन लेनी है हमें। क्लियर? नोट कर लिया सबने? जिसने कर लिया सेकंड क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। यहाँ पे आपको एच एक्स जी एक्स प्लस एच एक्स टाइप का फंक्शन दे रखा है। जी एक्स में दे रखा है अंडर रूट स्केयर रूट वाला, राइट, स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर -4, एंड एच एक्स हमें क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर -4 प्लस log बेस 10 x -5, इस तरीके से दे रखा है। तो भाई इस केस में हम क्या करेंगे, बी पार्ट। पहले हम इस पे बात करते हैं, फॉर दिस एक्स स्केयर -4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी अभी बताया था, अंडर रूट में अगर चीज हमें कोई वैल्यू दे रखी है तो दिस इज लाइक दिस। वेवी कर्व मेथड से हमारे पास क्या आएगा, दिस बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, ये -2, ये 2। दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव वाली टर्म चाहिए, और इक्वालिटी है तो एंड पॉइंट्स भी क्या हो जाएंगे हमारे पास, इंक्लूड, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। अब मैं बात करूं अगर 4 log 10 x -5, नाउ यू कैन सी बेस तो अपने पास 10 है, ओके, नो, इस पे फिर हम चेक ही नहीं करेंगे। तो x -5 शुड बी ग्रेटर देन 0, x शुड बी ग्रेटर देन 5। तो
फर्स्ट कंडीशन तो हमारी ये आ गई, सेकंड कंडीशन हमारी ये आ गई, राइट। अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं, या -2 है भाई, -2, 2 एंड 5, ये इंक्लूडेड, ये एक्सक्लूडेड, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। फर्स्ट कंडीशन कह रही थी यहां से कोई वैल्यू उठा लो, है ना, ये सारी। सेकंड कंडीशन क्या बोल रही थी कि 5 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये, तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड डोमेन ऑफ एफ, दैट विल बी 5 to infinity। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस को स्प्लिट करके डोमेन निकालनी है। इज दैट क्लियर? आप सब नोट कर लो इस क्वेश्चन को, देन आई विल गिव यू प्रैक्टिस क्वेश्चन, ट्राई करना सारे, कल वाली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। नोट कर लिया सबने? चलो थम्स अप आ रहे हैं। ओके सो तो ये है आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपको डोमेन फाइंड आउट करनी है। 2 क्वेश्चंस दिए मैंने, ज्यादा भी नहीं दिए तुम्हारे को, है ना। सारे दिन में हम 2 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस आप करके आना, हम इसके आगे फर्दर डिस्कशन कल करते हैं, ठीक है। रेंज भी फाइंड आउट करना कल सीखेंगे हम। जल्दी से नोट कर लीजिए आप सारे। यस, पीडीएफ आई विल अपलोड, ठीक है, रिलेशंस की भी और इसकी भी आई विल अपलोड द पीडीएफ। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।